बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मरियम और आपको अपने किचन में वेलकम कहते हैं। आज मैं बड़ी ट्रेडिशनल सी रेसिपी लेके आई हूं शामी कबाब की। ये रेशेदार बोटी कबाब हैं जो कि कीमे से नहीं, हम गोश्त से बनाएंगे। तो इसमें चंद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने ध्यान से फॉलो करना है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बीफ जो है 1 kg ये मैंने लिया है, और दाल चना ली है 250 ग्राम यानी 1 पाव। इसको मैंने अच्छे से धो के 30 मिनट्स के लिए भिगो दिया था। और फिर ऐड किया है प्याज 2 अदद हैं, अदरक 2 इंच का पीस है, 8 से 10 अदद सब्ज मिर्ची हैं, कुछ सब्ज हैं और कुछ जो हैं इसमें सुरख हैं जिनका अपना डिफरेंट फ्लेवर होता है। और ये देसी लहसुन है 1 टेबलस्पून के बराबर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, दालचीनी के 2 पीसेस हैं, जावित्री है 2 पीसेस, जायफल 1 पीस है, लौंग जो है 8 से 10 अदद हैं, और जीरा है 1 टेबलस्पून। ये सब चीजें जो हैं मैंने कुकर में डाल देनी है। गोश्त, दाल, प्याज, सब्ज मिर्च, लहसुन, अदरक और सारे जो है खुश्क मसाला जात। इसमें जो है 3 से 3.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, और चम्मच की मदद से इसको एक दफा अच्छे से मिक्स कर दें। और वेट हिलने के बाद जो है इसको आपने 30 मिनट्स एटलीस्ट देने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही होंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये है जी नेक्स्ट स्टेप हमारा। इसमें मैंने 3 से 4 अदद सब्ज मिर्च जो हैं वो चॉप कर ली, और एक मीडियम साइज जो है प्याज लिया है। ये मेरा हैंड चॉपर था, मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। ये मैनुअल है, इसको जो है बड़ा इजीली आप बिजली के बगैर भी चला सकते हैं। तो जी यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके थे। ये देखिए दाल तो बहुत अच्छे से जो है गल गई है, इसमें थोड़ा पानी है, कोई मसला नहीं है। इसको हम पकाएंगे और साथ चम्मच चलाते जाएंगे और इसको खुश कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास घोटना या जो मधानी टाइप जो होती है तो उससे भी आप कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नहीं थी तो मैंने जो है हाथ वाला जो है ग्राइंडर उससे मैंने कर लिया इसको। ये मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है, इसी में जो है आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसका टेस्ट जो होता है वो कीमे वाले कबाब से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बड़ा डिफरेंट फ्लेवर इसका टेस्ट आता है। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपनी जो सारा मटेरियल था वो बाउल में शिफ्ट कर लिया, इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको पानी फील हो तो इसको पंखे के नीचे रखेंगे तो फौरन ये खुश्क हो जाता है। ये चॉप किए हुए प्याज और सब्ज मिर्चें जो हैं मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा, अगर आपको बैटर जो है पतला फील हो पंखे के नीचे या फिर फ्रिज में रखें तो बिल्कुल सेट हो जाता है। ये 2 टेबलस्पून के बराबर जो है मैंने कटा हुआ धनिया ले लिया है, और 2 टेबलस्पून जो है लेमन जूस ऐड कर दिया इसमें। इसको हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेना है आपने। इसके जो है फिर कबाब बनाते हैं, और अगर आपको ज़रा नरम फील हो तो मैंने यहाँ पे फ्रिज में रख दिए थे, आप भी ऐसे ही करें। तो जी मज़ेदार से हमारे जो है रेसिपी ये तैयार हो रही है। अच्छा, तवे पे जो है इसको फ्राई करने का अपना ही जो फ्लेवर आता है और बड़ा इजीली मैनेज हो जाता है। तो मैंने जो है अंडा लिया, उसमें नमक और सुरख मिर्च थोड़ी सी डाल ली थी, उसमें डिप करके ये 1 बाय 1 मैंने इसको फ्राई कर लिया है। जो हल्के हल्के फ्राई होते जाएंगे वो साइड पे करते जाएं और दरमियान में मजीद रखते जाएं।
तो जी ये आज की मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होगी, इसको डिश आउट कर दिए मैंने। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखें, अल्लाह हम सब का हमें नासिर हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।